स्टोरी लैंड, बच्चों का इस्लामी चैनल। गांव की पुरस्रार रात, हवा की सरसराहट, कुत्ते के भौंकने की आवाज, दूर उल्लू की चीख। एक छोटा सा गांव जहां सूरज ढलते ही खौफ छा जाता। लोग दरवाजे बंद कर लेते क्योंकि सब कहते पुराने कब्रिस्तान के पास जिन रहता है। मूसा एक 5 साल का मासूम बच्चा खिड़की से बाहर झांकता, सितारों को देखता और सोचता। शाम की आजान छड़छड़ाती खिड़की। मूसा आहिस्ता बोलता है, अब्बू क्या वाकई मस्जिद में कोई जिन रहता है? अब्बू, बेटा, अल्लाह ने जिन्नात को भी अपनी इबादत के लिए बनाया है। कुरान में आया है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मूसा, जो सिर्फ 5 साल का था, फिर बोला, अब्बू क्या जिन वाकई होते हैं? अब्बू मुस्कुराकर बोले, हाँ बेटा, कुरान में जिन्नात का जिक्र आया है। अल्लाह ने फरमाया है, वख़लक़ल जन्न मिन मारिजिम मिन नार, यानी अल्लाह ने जिन्नात को आग की लपेट से पैदा किया। अम्मी ने प्यार से कहा, डरो नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखो। जो कुरान पढ़ता है उसका कोई जिन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक रात चांद आधा था। खिड़की हिल रही थी। मूसा को लगा जैसे कोई मस्जिद के सहन में है। वो लालटेन उठाकर चुपके से बाहर निकला। मस्जिद के करीब पहुंचा तो हवा रुक गई। दीवार पर एक साया हरकत कर रहा था। अचानक फजा रोशन हुई और एक जिन नमूदार हुआ, कदावर मगर चेहरा नूरानी। जरियाल नर्म लहजे में, अस्सलामुअलैकुम या मूसा। मूसा, कौन हो तुम? जरियाल, मैं जरियाल हूँ, एक नेक जिन। लोग मुझसे डरते हैं मगर मैं तो मस्जिद की सफाई कहने आता हूँ। मैं तहज्जुद पढ़ने आता हूँ। ज़ारियाल अपनी ईमान भरी कहानी सुनाता है कि कभी वो भी उन जिन्नात में था जो इंसानों को डराते थे। मगर एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे थे। हम जन्नात ने सुना और ईमान ले आए। जैसा कि कुरान में है, कुल उखिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नी फ़क़ालू इन्ना समिअना कुरआनन आजबा, यानी हमने एक अजीब कुरान सुना जो सीधी राह दिखाता है। मूसा हैरान हुआ, तो फिर तुम रात को मस्जिद क्यों आते हो? जरियाल, मैं तहज्जुद पढ़ने आता हूँ, मगर लोग समझते हैं मैं उन्हें डराता हूँ। पुराने कुएं का राज। जरियाल मूसा को मस्जिद के पीछे ले जाता है। वो एक पुराने कुएं के सामने रुक जाता है। जरियाल आहिस्ता बोलता है, ये कुआं गुमरान का है, वो इसी में छुपा रहता है। रात के वक्त जब कोई कुरान भूल जाता है तो ये कुआं सरगोशी करता है। मूसा घबरा जाता है। कुआं बात करता है? हाँ, जब ईमान कमज़ोर हो जाए तो शैतान की आवाज़ ऊंची हो जाती है। अचानक कुएं से किसी की हंसने की आवाज़ आती है। हा हा हा, तुम ईमान से मेरा मुकाबला करोगे? आवाज़ बाज़गश्त के साथ गूंजती है। मूसा सहम जाता है, मगर जरियाल उसे सूरा फलक पढ़ने को कहता है। मूसा पढ़ता है, आवाज़ थम जाती है। जरियाल ने दूर इशारा किया। कब्रिस्तान के ऊपर स्याह धुआं उठ रहा था। जरियाल, वो शैतान जिन गुमरान है, वो गांव वालों को डराता है ताकि वो मस्जिद ना जाएं। मूसा, हम क्या करें? जरियाल, कुरान पढ़ो, ईमान मजबूत रखो, तुम्हारी आवाज़ रोशनी बन जाएगी। चांद ग्रहण की रात, हवा, ढोल की धुम, औरतों के चुपचाप दरवाजे बंद करने की आवाज़। गांव में ऐलान होता है, आज चांद ग्रहण है, घर से बाहर ना निकलना। मूसा खिड़की से देखता है। चांद पर सियाह साया फैल रहा है। अचानक मस्जिद के ऊपर सियाह धुआं जमा होने लगता है। दरवाज़ा बंद करो मूसा। अम्मी, जरियाल अकेला होगा। वो आहिस्ता से निकलता है। गांव सन्नाटा, दरख्त भी साकित। मस्जिद की दीवारों पर साए हरकत कर रहे हैं। जरियाल चीख कर कहता है, गुमरान जाग गया है। जमीन हिलती है, मीनार कांपता है और गुमरान चीखता है, कोई बच्चा आज कुरान न पढ़ेगा। गुमरान नमूदार होता है।
آنکھوں سے شعلے، آواز گرجدار، یہ میرا گاؤں ہے، کوئی نماز نہیں پڑھے گا۔ موسیٰ کے لب کانپے مگر دل مضبوط تھا۔ اس نے بلند آواز میں پڑھا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نور کی لہریں اٹھیں، غمران چیخا، دھوئیں میں لپٹا اور فضا میں تحلیل ہو گیا۔ روشنی اور سایوں کی جنگ، بجلی کی کڑک، طوفان، دھاڑتی ہوا، غمران کی چیخوں سے مسجد کے در و دیوار لرزنے لگے۔ وہ درجنوں سایوں میں بدل کر گھوم رہا تھا۔ زریال اور موسیٰ نے ایک ساتھ پڑھا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ہر آیت کے ساتھ روشنی کے دائرے بنتے گئے، سائے پیچھے ہٹنے لگے۔ اچانک ایک سایہ موسیٰ پر جھپٹا۔ زریال آگ کے دائرے میں آ کر موسیٰ کو ڈھانک لیتا ہے۔ زریال بلند آواز میں اللہ اکبر، اور پوری فضا روشن ہو جاتی ہے۔ غمران دھوئیں میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو موسیٰ، جنوں سے نہیں اللہ سے ڈرو۔ سورہ فلق اور ناس تمہیں ہر شر سے بچائیں گی۔ موسیٰ نے وعدہ کیا، میں ہر روز قرآن پڑھوں گا۔ زریال کا الوداع، موسیٰ روتے ہوئے کہتا ہے، زریال تم کہاں جا رہے ہو؟ زریال مسکرا کر بولتا ہے، مجھے اب ایک اور گاؤں جانا ہے جہاں بچے قرآن سے ڈرتے ہیں، انہیں یاد دلانے کے جن بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے روشنی نکلتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ فضا میں غائب ہو جاتا ہے۔ روشنی کا گاؤں۔ صبح ہوئی تو مسجد جگمگا رہی تھی۔ لوگ حیران تھے، اب وہاں نہ خوف تھا نہ سناٹا۔ بچے ہنس رہے تھے، لوگ نماز کے لیے آ رہے تھے۔ موسیٰ اب سب کا ہیرو بن گیا تھا۔ اللہ ایمان والوں کو خوف سے امن میں بدل دیتا ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے اس کے ساتھ فرشتے اور نیک جن محافظ بن جاتے ہیں۔ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، نیک اور بد دونوں ہوتے ہیں۔ قرآن، دعا اور ایمان ہر خوف سے بچاتے ہیں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ جو بچہ قرآن پڑھتا ہے اس کے آس پاس اللہ کے فرشتے اور نیک جن پہرا دیتے ہیں۔ ایمان روشنی ہے اور روشنی میں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا۔